3 दिन का ये क्लास हुआ और फिर अंतिम चरण था एग्जाम। लग रहा है सब लोग पास हो गए हैं। पास हो गए। तो भी राज्यों में और भी नए सीखने वाले बच्चों तक ये टेक्निक पहुंचेगा और बच्चे अमेरिका की टेक्निक जो डॉक्टर झा यहाँ पे लाए हैं वो सब तक हम आगे बढ़ाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं और भाई को कहना चाहूंगा जो इनसे जुड़े हुए हैं कि आप जितना जल्दी हो इन डॉक्टर साहब से मिलिए, इनके वेबसाइट पे जाइए और देखिए, और देखने से आपको पता लग जाएगा कि नहीं, डॉक्टर साहब हमारे लिए सही में हीरा है। वेबसाइट का जो मेन नाम है वो है weekendschoolfoundation.org। सो अगेन weekendschoolfoundation.org। उसमें जो है मेन जो ग्रामीण से जुड़ी हुई बातें हैं वो कुछ जो बिहार के बारे में सोचता हो हम उसके साथ हैं, और जो इंडिया के बारे में सोचता हो उसके साथ हैं, क्योंकि बैजूदी का लाल जो है यहाँ पे ज्ञान का भंडार बना के हर तरफ से हम चाहते हैं कि जो वेटनरी मेडिसिन का जो स्तर है वो ऊपर आए हुए हैं, उनको जो है एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे सिखाएं उसका प्रयास है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि आप वेटनरी डॉक्टर रहें। उसमें बैजूदी कोर्स मॉड्यूल जो है ये हम चला रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि देश भर से बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं, उनको हम एडवांस टेक्नोलॉजी हम रिप्लेस कर सकते हैं इसका सर्जरी करके। तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जैसे छोटे से छोटे फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो है पिन या फिर प्लेट, लेकिन मेन विजन वही है कि भाई वीकेंड स्कूल फाउंडेशन जैसा संस्था हर एक गांव में हो, हर एक गांव से जो बाहर कहीं गया है एनआरआई फॉर एग्जांपल, वो यहाँ आकर जो है ऐसे ही हेल्प करे। तो वो पहला चरण, जिन लोगों के पास टॉयलेट नहीं है उनको टॉयलेट दिया जा रहा है हमारे तरफ से। जो हम पैसा कमाते हैं उससे थोड़ा बचाते हैं, यहाँ के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं ताकि यहाँ के लिए पैसा बचे। अभी हम मौजूद हैं बैजूदी में, और यहाँ पे वीकेंड स्कूल फाउंडेशन के तरफ से एक ऐसा यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि अभी आपको हम बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारा भी बिहार बहुत आगे जाने वाला है और डेवलप करने वाला है। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि जीव जंतु जितने भी होते हैं उनके अंदर भी जान होती है, उनको भी दर्द होता है, वो भी रोते हैं। जिस प्रकार से कि मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर कष्ट होता है, उसी प्रकार से जानवर के अंदर यानी एनिमल्स के अंदर भी कष्ट होता है। लेकिन हमारे समाज में और हमारे देश में जब किसी एनिमल्स का पैर टूट जाता है और कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उनको हम लोग साइड कर देते हैं, यानी कि उनका कोई भी इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसा हमें लगता है कि उनका कोई इलाज अभी हमारे बिहार में और हमारे देश में नहीं आया है। लेकिन हमारे सामने एक ऐसे डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि दूसरे देश से पढ़ाई करके आए हैं और हमारे बिहार को और हमारे देश को डेवलप करना चाहते हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से यहाँ पे एनिमल्स का इलाज करने वाले हैं। इनसे सारा जानकारी लेंगे। हालांकि ये दूसरे देश से आए हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, लेकिन सबसे विशेष बात ये है कि ये इसी भूमि में पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं, और ये अपने भूमि का मर्यादा और भाषा अभी तक नहीं भूले हैं। अभी भी हम लोग के लैंग्वेज में जिस प्रकार से हम भी चाहे तो इनके साथ अंग्रेजी में, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझने में कठिनाई नहीं हो, इसीलिए हम पूरा बिहारी लैंग्वेज में ही इससे बात करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले बताएंगे कि आपका नाम क्या हुआ और अपना पूरा परिचय बताएंगे। मेरा नाम शांति भूषण झा है, मैं बैजूदी से बिलोंग करता हूं, और मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश झा और मैं श्री नौबतलाल झा का पौत्र हूं। जी, आपने पढ़ाई कहाँ से किया है? मेरा जो पढ़ाई हुआ है वेटनरी मेडिसिन का वो हुआ है नागपुर वेटनरी कॉलेज से, और उसके बाद लगभग 10-12 साल जो है मैंने बॉस्टन टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, और सियाटल, ऑस्टिन, टेक्सास और बहुत सी अलग अलग जगह काम किया है। और आप इसी गांव में जन्म लिए हैं और बराबर इस गांव को और पूरे बिहार को और पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हाँ, इस मिट्टी, इस भूमि का हूँ तो मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। तो आप इस भूमि में जन्म लिए हैं, तो इस भूमि का जो हमारा मातृभाषा है, हाँ, क्या उनको आप बोल सकेंगे? हाँ, एकदम आवे तो हम क्वेश्चन पूछा, हम आंसर करी देवे। हाँ, देखिए, ये सर जो कि इतना बड़े कोर्स किए हैं, इतना बड़ा पढ़ाई किया है, और देश दुनिया इन्हें जाना जाता है, तब पर भी ये जो है कि अपने भूमि का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो अभी तक नहीं भूले हैं। सर, आप क्या करना चाहते हैं अपने गांव में आके और बिहार में आके? इसका जो उत्तर है ये 2 चरणों में देना चाहूँगा मैं। तो हमारा एक फाउंडेशन है, उसे वीकेंड स्कूल फाउंडेशन कहते हैं हम। तो उसमें 3-4 चीज़ें हम लोग यहाँ कर रहे हैं गाँव वालों के लिए। हमको कुछ लेना देना नहीं है इधर, क्योंकि जिस तरह से पढ़ाई के माध्यम से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा इस गांव का, बिहार का, भारत का आगे बढ़े। तो जो 4-5 चीज़ें वो हैं कि सप्ताहांत में मैं, मेरा परिवार, वहाँ से इंक्लूडिंग मेरा बेटा, हम लोग यहाँ पे जो स्टेम एजुकेशन पढ़ाते हैं ऑनलाइन। उसके लिए आप, हाँ, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ।
मतलब मैं डॉक्टर हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर कोडिंग भी पढ़ाता हूँ। हम आपको लैब दिखाएंगे जो है सेटअप, जहाँ पे कि लगभग 15-20 कंप्यूटर है बच्चों के लिए, जो कि उन्होंने बस 2 साल पहले ही देखा, उसके पहले नहीं। तो वो स्टेम एजुकेशन कराएं बच्चों का। उसके बाद जो है मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है ग्रामीण स्वास्थ्य, जिसमें ग्रीन हाउस इनिशिएटिव है, पॉली हाउस बनाना सिखाना है, टॉयलेट्स बनाना है मुफ्त का। जिन लोगों के पास टॉयलेट नहीं है उनको टॉयलेट दिया जा रहा है हमारे तरफ से। जो हम पैसा कमाते हैं उससे थोड़ा बचाते हैं यहाँ के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं ताकि यहाँ के लिए पैसा बचे। और जो है ये अपने गांव के लिए कर रहे हैं या पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं? आप चाहते तो हैं पूरे बिहार के लिए, लेकिन शुरुआत तो है छोटे से गांव से होगी, फिर जुड़ेंगे इनसे या बाकी लोगों से तो पूरे बिहार में कर सकते हैं। मेरा मेन विजन वही है कि भाई वीकेंड स्कूल फाउंडेशन जैसा संस्था हर एक गांव में हो, हर एक गांव से जो बाहर कहीं गया है, एनआरआई फॉर एग्जांपल, वो यहाँ आकर जो है ऐसे ही हेल्प करे। तो वो पहला चरण हो गया। दूसरा चरण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप बता रहे थे, पशु वैद्यकीय, उसमें यह है कि आज भारत में लगभग 40 साल का डिफरेंस है। यानी हमारा भारत जो है कि 40 साल पीछे है अभी तक। हाँ, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है कूल्हे की हड्डी है एक डॉग की, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें जो है मैंने टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया है। आज यहाँ पर भारत में लगभग 1 या 2 या 3 ही हुआ है, जबकि मैं ऑलमोस्ट लाइक एवरी वीक हम करते हैं वहाँ पे। तो ये कूल्हे की हड्डी हम रिप्लेस कर सकते हैं इसका सर्जरी करके, तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जैसे छोटे से छोटे फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो है पेन या फिर प्लेट, लेकिन ये इंटरलॉकिंग नेल वाला टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ये ह्यूमन मेडिसिन में होता है, यहाँ नहीं। उसके लिए जो है दूसरा जो है ये आप देख रहे हैं बैजुडी कोर्स मॉड्यूल जो है ये हम चला रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि देश भर से बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं, उनको हम एडवांस टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। तो दूसरा चरण वही है कि ट्रांसफ़र करेंगे टेक्नोलॉजी जो है वहाँ से, यूएसए से यहाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। यानी कि आप वहां से बैठे बैठे यहाँ के बच्चे को आप डॉक्टर बनाने का चाह रखते हैं। अच्छा डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर बने हुए हैं उनको जो है एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे सिखाएं, उसका प्रयास है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि आप वेटनरी डॉक्टर रहें, उसका प्रयास है। जैसे अब कल भी है मेरा एक प्रोग्राम है जो है बिहार वेटनरी कॉलेज में जाकर ये प्रस्तुति होगी। पहले दूसरे नागपुर वेटनरी कॉलेज, चेन्नई, केरला और मुंबई वेटनरी कॉलेज में भी प्रोग्राम हुआ है ये वाला। तो मतलब हर तरफ से हम चाहते हैं कि जो वेटनरी मेडिसिन का जो स्तर है वो ऊपर आए। यानी कि वेटनरी जो भी डॉक्टर है, यानी पशु डॉक्टर जिसको हमारे मातृभाषा में कहा जाता है, वो अगर सीखना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो सर से आप जुड़ सकते हैं और इनसे जुड़ करके और बहुत बड़ा जो है कि ये जानकारी आप ले सकते हैं। तो हम कुछ वर्क यहाँ पे हो रहा है वो सब चीज़ भी दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले हम इनसे कुछ परिचय कर लेते हैं। सर, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ, मैं बेगूसराय जिला से हूँ। अच्छा, और मेरे आप बेगूसराय जिला से हैं और ये यहाँ पे अजीज जी आए हैं। जी तो जी, क्या रिलेशन है? रिलेशन एक दिल का रिलेशन है, दिल का, जो बिहार के बारे में सोचता हो हम उसके साथ हैं, और जो इंडिया के बारे में सोचता हो उसके साथ हैं, क्योंकि बैजू दी का लाल जो है यहाँ पे ज्ञान का भंडार बना के रखे हैं। सर, तो व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि जीव जंतु के बारे में भी सोच रहे हैं। इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो ये काम कर रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में कमल का फूल खिलना, और कमल के फूल दूर से ही दिखाई देते हैं, और इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं इनको पकड़ लिया। तो आप दोनों मिल करके कुछ नया करना चाहते हैं। हाँ, तो सर को आप पूरा सहयोग यहाँ पे करेंगे? हर और सर का तरीके जो से। सपना है, क्या ये यहाँ पे उज्जवल होते हुए दिखाई देगा? एक चीज तो सीधी बात है कि यहाँ लोग जो हैं हमारे बिहार में, हमारे भारत में, लेने वाले हैं, और हमारे डॉक्टर साहब उनको देने वाले हैं। तो लेने वाले की भी कमी नहीं है और देने वाले के लिए भी कमी नहीं है। तो जब देने वाले की कमी नहीं, अभी कमी है, परिचय हो जाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं और भाई को कहना चाहूंगा जो इनसे जुड़े हुए हैं, कि आप जितना जल्दी हो इन डॉक्टर साहब से मिलिए, इनके वेबसाइट पे जाइए और देखिए, और देखने से आपको पता लग जाएगा कि नहीं, डॉक्टर साहब हमारे लिए सही में हीरा है। इनका वेबसाइट क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? वेबसाइट का जो मेन नाम है वो है weekendschoolfoundation.org। सो अगेन weekendschoolfoundation.org। उसमें जो है मेन जो ग्रामीण से जुड़ी हुई बातें हैं वो कुछ लिखी होंगी। सिंपल वेबसाइट है, आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं।
तो कुछ जानकारी किस प्रकार से आप देते हैं और क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है थोड़ा बताएंगे। हाँ। तो चलिए यहाँ पे हम दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से सर यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कोई भी मवेशी हो जिसका कि पैर टूट जाता है, किसी भी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाती है, तो किस प्रकार से सर अब मवेशी का भी इलाज कर सकते हैं, उनके अंदर भी स्टील लगा सकते हैं। तो हम सर से बात करेंगे, कुछ सर हैं जो कि काम अभी अपने वर्क में लगे हुए हैं। सर आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? एक्चुअली ये टिबिया फिबुला बोन है, तो वो फ्रैक्चर हुआ है, उसको हम स्टेबलाइज करके प्लेट डाल के उसको फ्रैक्चर को रिपेयर किया है। यानी कि किसी भी मवेशी का पैर टूट जाता है तो उसके अंदर स्टील डाल के उसको सही कर सकते हैं। सही कर सकते हैं। सही कर सकते हैं। तो ये जो है हड्डी अभी क्या चीज़ का है, ये जो दिख रहा है? ये बोन मॉडल एक्चुअली, हम्म, तो नॉर्मली जब शुरुआत करते हैं तो हम बोन मॉडल पे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही एक्चुअल जानवर के ऊपर काम करते हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर नवनाथ नेगोट गुजरात से हूँ। गुजरात से आए हुए हैं। तो अभी आपका क्या चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है या फिर एग्ज़ाम चल रहा है? अभी एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम चल रहा है। तो चलिए और हम बात करेंगे कुछ और सर हैं जो कि काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सर? हम भी अभी 2 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2 दिन से सर से Yes, जुड़े 2 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैं पूना से आया हूँ। पूना से पूना में हमारा खुद का हॉस्पिटल है बड़ा, लेकिन वहाँ पे भी है, हम पुराने टेक्निक से यही सर्जरी करते हैं। तो अभी 2 दिन से हम जो अमेरिका का टेक्निक है, जहाँ पे जो भी फ्रैक्चर हो, जहाँ पे बोन टूटा हो, वो अच्छे से रिपेयर हो जाए, तो उसी का ट्रेनिंग हम कल से 2 दिन से ले रहे हैं। यानी कि हमारे समाज में जो किसी भी मवेशी का पैर टूट जाता है या फिर कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है, उस मवेशी को साइड कर दिया जाता है, यानी कि उसका अब कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे वो डॉग हो या फिर हॉर्स हो, कोई भी चीज़ हो। उनके जब शरीर के अंदर कुछ भी फ्रैक्चर हो जाती है तो वो पूरा तरह नाकाम हो जाती है। लेकिन अब सर जो सीख रहे हैं और जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे अब जो है कि किसी भी मवेशी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं इसमें? मैं महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ। मैं नागपुर से हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर वेटरनरी कॉलेज में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। क्योंकि यहाँ पे हम नए टेक्निक से फ्रैक्चर रिपेयर करना सीख रहे हैं और ये ट्रेनिंग मैंने अभी 2 दिन का लिया है, तो हम बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी ये नया टेक्निक पास ऑन कर सकते हैं। यानी कि ये हम 10 लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, ये और भी राज्यों में और भी नए सीखने वाले बच्चों तक ये टेक्निक पहुँचेगा और बच्चे अमेरिका की टेक्निक जो डॉक्टर झा यहाँ पे लाए हैं वो सब तक हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम डॉक्टर झा से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर किस प्रकार से सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर थोड़ा सा आइएगा, थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनको ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। देखिए, ट्रेनिंग तो मैं 10 साल से जो है ये यूएसए में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं AO वेट फैकल्टी हूँ, एक संस्था है जो कि फ्रैक्चर फिक्सेशन सिखाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं 3D प्रिंटेड, ये मैंने घर में ही 3D प्रिंट किया है मेरे लैब में यूएस में। वहाँ से 25-30 सैंपल लेके आया था इनको प्रैक्टिस करने के लिए 5 चरणों में। तो पहला था नॉर्मल कि भाई पिन कैसे डालना है, फिर दूसरा था वायरिंग कैसे करना है, तीसरा जो है स्टील प्लेट से कैसे किया जाएगा। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी तक के लिए, लेकिन इससे भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है मॉड्यूल नेक्स्ट। क्योंकि आप देखेंगे कि बैजुडी कोर्स का जो मॉड्यूल है वो 1 से 9, ये तो पहला ही मॉड्यूल है और इसमें ही इन डॉक्टरों ने बहुत कुछ सीख लिया है। तो इस तरह से हम ट्रेनिंग कराते हैं। 3 महीने तक पहले इनका जो है ऑनलाइन कोर्स हुआ, उसके बाद जब यहाँ आए तो 3 दिन का ये क्लास हुआ और फिर अंतिम चरण था एग्जाम। लग रहा है सब लोग पास हो गए हैं। पास हो गए। तो यहाँ पे एग्जाम लिया जा रहा है और ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो यहाँ के लोकल जितने भी मवेशी डॉक्टर हैं, हाँ। वो जुड़े हैं अभी तक आपसे? अभी तक तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन कल जो है 2 डॉक्टर आए थे और उनसे मुलाकात हुई है और उनसे काफ़ी डिस्कशन हुआ है। तो लग रहा है कि लोग जो है जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमारा ग्रुप चाहता है कि यूनिवर्सिटी भी जुड़े। जी जी। सो GD जो हैं ये प्रोफेसर हैं पटना में, डॉक्टर सिंह, तो इनके साथ जुड़ाव हुआ है। तो बेसिकली अगर यूनिवर्सिटीज़ जुड़ेंगी तो हम ये जो है टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर ज्ञानदेव सिंह, मैं सहायक प्राध्यापक हूँ बिहार वेटनरी कॉलेज में, जो कि बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस जगह पे, और मैं अभी तक 12 साल से मैं वहाँ टीचिंग दे रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी कमियों को भी बताना चाहूँगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को
हमें स्टूडेंट्स में पहुंचाना चाहिए और हम पहुंचाएंगे। जैसे कि मैडम ने बोला, हम टीचिंग फैकल्टी में हैं, तो अगर हम एक बैच में 45 स्टूडेंट्स को ये सब टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं तो जब वो ग्रो करेंगे बडिंग वेटनरियंस तो क्या स्थिति होगी बिहार की, ये सोचना है कि इस ट्रेनिंग का कितना बड़ा महत्व है कि अगले 5 साल में हमारे बडिंग वेटनरियंस जो हम लोगों के माध्यम से जागेंगे वो क्या करेंगे। आप जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, और हर चीज़ का करते करते परफेक्शन आता है, लेकिन टुवर्ड्स परफेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और ये तो अभी पहला मॉड्यूल है जैसा कि सर ने बताया। तो यूनिवर्सिटी को इनसे जोड़ने में कितना आप सहयोग करेंगे? मैं बिल्कुल किया हूँ। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने बहुत, जो कि इस मामले में बहुत ही आगे रहते हैं, और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने सर के एक इवन कॉल पे सर को क्विक रिस्पांस देते हैं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर रामेश्वर सिंह की एक बहुत बड़ी खासियत है कि सर को अगर ऐसे लोग खोजते हैं वो, और हमको सर मिले तो मैंने तुरंत कनेक्ट किया सर से, और सर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। जैसा कि परसों जो है कल सुबह वहाँ एक वर्कशॉप है जो कि सर्जरी सर वहाँ परफॉर्म करेंगे, और हमारे स्टूडेंट्स के बीच, हमारे फैकल्टी के बीच। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए? नमस्कार, मेरा नाम अविनाश कुमार है। हम यही बिहार से हैं। बिहार से? हाँ, बिहार से गया जिला में हम काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ बांका का मान लीजिए फील्ड हुआ अमरपुर, वैसे ही गया जिला में हम फील्ड में काम करते यानी हैं। कि आप लोकल भी जुड़ लोकल है, हाँ हो चुका है। हाँ लोकल, हाँ। तो हम, मेरा सौभाग्य है कि एकमात्र शायद जो आप जो पूछ रहे थे कि फील्ड का कोई जो क्षेत्र के डॉक्टर है वो जुड़े हुए कि नहीं, तो मेरा एक सौभाग्य मिला कि हमको इस ट्रेनिंग में मौका मिला है। और इतना अच्छा ट्रेनिंग ये हो रहा है कि सही में ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए शायद अमेरिका जाना पड़ता लोगों को, और यही सब सारा चीज़ हम लोग यहाँ के सीख रहे हैं, और जो भी पूरे देश के बड़े बड़े सर्जन हैं उनके साथ सीख रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा बिहार, हमारा देश जो है, जो 40 साल पीछे चल रहा है, हाँ, वो अब आगे आने जरूर जरूर जरूर। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आए और देखे इन सब चीज़ों को कि क्या क्या होता है। अभी तक मान लीजिए किसी भी जानवर का, मवेशी का हड्डी टूटता था, क्या करते थे? बहुत ज़्यादा कोई एक तो छोड़ देता है, मैक्सिमम ज़्यादातर लोग छोड़ देता है। अगर कुछ बहुत हुआ भी तो प्लास्टर वगैरह करके छोड़ दे, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है जानवर के लिए। अब आदमी में देखिए, आदमी में रॉड डलाता है, प्लेट, ये देखिए कि ये रॉड डाला हुआ है, जो स्टील डाला हुआ है हड्डी में, ये ऊपर से स्टील डाला हुआ है। तो ये सब चीज़ आदमियों में होता था, केवल इंसानों में होता था, उसमें बड़े बड़े अस्पतालों में केवल होता है। ये उससे भी ऊपर का चीज़ है, ये जो इंसानों में हो रहा है उससे भी ऊपर का। एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जब इंसान के अंदर इस प्रकार से स्टील लगाया जाता है, कई लाख खर्च किया जाता है, तो इंसान को बचाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए तो लोग कुछ भी बेच करके, कहीं से भी लोन ले करके भी ठीक कर दिया जाता है। लेकिन जब मवेशी के अंदर होगा तो उनके पास जब लाख रुपये खर्च करने की बारी आएगी, उनके कीमत से ज़्यादा उनको खर्च सही करने में लग जाएगा। तो इनको ठीक करने में भी लाख रुपया से भी ऊपर होता नहीं, इसके बारे में बता रहे, ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो जान जाइए, 2-3 चीज़ खर्च का मेन होता है। पहला जो खर्च होता है, जो इसमें लगता है, औजार लगता है, स्टील लगता है, उसका खर्च होता है। जो इसमें हथियार यूज होता है उसका खर्च होता है। जो औजार जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका खर्च होता है। इंसानों में इतना ज़्यादा लागत क्यों लगता है, उसका कारण दूसरा है। वो वहाँ पे बहुत सारा चीज़, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, बहुत बड़ा सेटअप होता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए खर्च होता है। अदरवाइज हम लोग अगर मान लीजिए आप 1 लाख का अगर बात कर रहे हैं, ये अगर आदमी ढंग से करे तो शायद 4-5 हज़ार या 10 हज़ार मैक्सिमम, बहुत अच्छा गुणवत्ता का भी करेगा। हाँ, 5 से 10 हज़ार तक में हम लोग मवेशी को ठीक कर सकते हैं। माने ये, चूंकि हम लोग बोल रहे हैं कि पशुओं में हम लोग अपना कुछ मार्जिन जनरली बहुत नहीं के बराबर कोई रखते भी हैं। मवेशी का कीमत ही 25 से 30 हज़ार रुपया सही बोल रहे उसमें हैं, लाख रुपया नहीं, खर्च लोग ये सारी चीज हम लोग का ध्यान है। हम लोग उतना खर्चीला नहीं, ये हार्डली 5 से 10 हज़ार के बीच में ये मवेशी को ठीक किया जा सकता है, इन सब टेक्निक को अगर यूज किया जाए तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोग के समाज में और क्षेत्र में और बिहार में अगर किसी मवेशी के साथ कोई भी दुर्घटना होता है या उनका किसी भी अंग में फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप जो है कि इस माध्यम से जुड़ सकते हैं और यहाँ से अपने मवेशी को ठीक करा सकते हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।